ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मैं जहाँ हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है, ये वो नगमा है जो हर साज से गाया नहीं जाता। तुमन बहुत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। हमन बहुत सौभाग्यशाली हन कि एक ऐसा नगमल गाय बर बैठे हन जेन नगमा लगाए के औकात करो कर नहीं रहा है ना। ऐसे ये प्रसंग में ये मैं बोलता हूँ भूमिका के रूप में। और एक और दूसरा पंक्ति और बोलता हूँ। संगवारी हो रामचरित मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लेते। जन्म के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जब जाते तो लोगन मन माता के कई दोष दीस। कोनो की हिस नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के वध करे बरगीस। कोनो की हिस सुग्रीव विभीषण के उद्धार करे बरगीस। कोनो और कहीं की हिस। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र, देखो मूल विषय हमारा सबरी है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के उद्देश्य जला लेके गीस। लेकिन कभू कभू ऐसे लागते कि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के उद्धार के लिए पहुंच गए। माता सबरी ला अपन साक्षात दर्शन देवर पहुंच गए। दसकंध के मारन को चतुरंगनी शक्तिमती। दसकंध के मारन को चतुरंगनी शक्तिमती निपता हुति खासी। ऋषि और मुनि के हित कारण को बहु यज्ञ विधान हुथो सुख राशि। मन राखते बंधु भरत की औसी। घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। सबरी बनवासिनी होती जो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। सबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। ऐसे लगते कि माता सबरी के उद्धार करे बर, माता सबरी ला दर्शन करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी बनवास गए। आओ वो माता सबरी के पावन कथा प्रसंग के अवगाहन करने दे भूमिका बन गए, है ना। ये चतुराई होना चाहिए भूमिका बनाए बर। आज ये पर साल तो हर प्रसंग में भूमिका के बहुत डिटेल चर्चा चलत रहा है। हर प्रसंग में भूमिका, माने भूमिका कैसे बनना चाहिए, में भूमिका कैसे बनना चाहिए, बहुत चले रही पर साल। ये साल वो नहीं चलत। ये साल सामान्य सीधा भावार्थ सरलार्थ में उतरत जाते हैं। अब कहाँ तक के पहुँचे हैं? वो हो गए ना तुर्यावस्था तक। तुर्यावस्था हो गए नहीं। अब ये वेदांत के कहानी खत्म। अब वेदांत के चर्चा नहीं करना है। अब देखो एकदम सरल अर्थ का है। सरल अर्थ तो सरल अर्थ ये है, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु जी के चरण कमल के सेवा काय तो बोले तीसरी भक्ति। तीसरा भक्ति है। और चौथी भगति मम गुण गण। चौथी भक्ति भगवान के गुण गुणानवाद गायन करना। ये चौथी भक्ति है। सवाल ये आथे, एक ठन तो चलत चलत ये बात लभी पहली रख देना चाहिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा में कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा में कोई शर्त नहीं है। और बीच के वो कर प्रथम के बाद के जो 8 भक्ति है वो सशर्त है। वो में शर्त की आवश्यकता है। अब हमार आप सबके लिए मोबाइल में नाना प्रकार के गायन सीख जाऊँ, नाना प्रकार के व्याख्यान सीख जाऊँ, नाना प्रकार के शेरो शायरी, नाना प्रकार के पंक्ति आप सीख जाऊँ। लेकिन मोबाइल के प्रति गुरु भाव से कोनो समर्पित हो सकत हो का? नहीं हो जा सके ना। और रामचरितमानस के ही बिनु गुरु होई की
ज्ञान, ज्ञान के लिए गुरु की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। तो नवधा भक्ति में प्रथम भगति जो है निःशर्त है और 8 भक्ति है सशर्त है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखो, विचित्रता ये है, मोर ख्याल से बीते साल भी कुछ तो चर्चा ही मोरी। विचित्रता ये है कि नवम सरल सब सन छल ही ना। सरलता पहली आना चाहिए कि सरलता बाद में आना चाहिए? व्यवहार जगत काय कथे? व्यवहार जगत ये कथे कि सरलता पहली आना चाहिए, लेकिन आध्यात्म जगत एक ही, भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही कि नवम सरल, नवधा भक्ति सरल, सरलता हरे। और वो सरलता साधक के जीवन में तब आई जब वो ये 8 पायदान ला, भक्ति के 8 सोपान ला पार करी। सरलता ही नहीं आ सके, यही छत सबसे भारी है। माने सरलता ला ही पाना सबसे भारी है, कठिन है। अब अथन तृतीय और चतुर्थ भक्ति में पहली बार व्याख्यान करे रहे हो चैनगंज के मानस मंच में। हमारे श्रद्धे सिन्हा जी जो कल गीस ना ओकर मानस मंच में, और गुरु कृपा रही से तो आज भी वो घड़ी चिन्हा के रूप में है पंचम पुरस्कार मुलय में। तब के जमाना जब बड़े बड़े धुरंधर मन रही से, आज भी वो पुरस्कार सुरक्षित है। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के पद पंकज माने कमल, पंकज माने कमल होते जानते नहीं गा। गुरु के पद पंकज के सेवा ये है हरे तीसरी भक्ति। लेकिन शर्त है अमान भाव से। अमान, मान शब्द लेके मान, सम्मान, अभिमान, निराभिमान, अपमान, ऐसे 7 ठो शब्द बनते। तो अमान, यहाँ स्वाभिमान, निराभिमान कुछ नहीं, मान शब्द ही नहीं रहना चाहिए। गुरु के सेवा करे बर मान ही मत रहे, मान मुक्त होके गुरु के चरण सेवा करना है। अब तुलसीदास जी लिखे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के वाणी के बातें, और ये कहा लिखा थे गुरु पद पंकज सेवा, शर्त का है तीसरी भक्ति अमान। रामचरितमानस में गुरु के चरण कमल के सेवा रावण करी से इतनी करी से। रावण भी गुरु बनाए रही से, कौन ला बनाए रही से? तो साक्षात शंकर भगवान ला गुरु बनाए रही से। रावण हाँ शंकर भगवान ला गुरु बनाए रही से, लेकिन रावण के दुर्भाग्य ए रही से कि वो जमाना में रावण कर सीक्रेट मोबाइल रही से। अब वो 99,999,999 नंबर में डायल करे तो शंकर भगवान कर पहुँचे वो नंबर है। तो हम ला करे कोई 99,999,999 लगा लो। तो वो फोन करे शंकर भगवान ला, बोले गुरुदेव काली 12:12 में मैं आपके पूजा करना चाहत हूँ, याद रखो आप समय में पहुँच जाओ। कहूँ एको कन गड़बड़ करूँ, आगे पीछे करूँ तो मोर कर समय नहीं है। रावण पूजा करे तेकरे से थी। रामचरितमानस से हट के जब कवितावली के बात आते तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित आयो। अपन बात ला पुख्ता करे बरे मन याद करे, वेद पढ़े नित शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित आयो। तो वो शंकर भगवान है ना, वो यहाँ पूजा कर हूँ कहा तो 12:12 में वो पहुँच जाए। तनी बेर पहुँचूँ तो पूजा कर ही दादा। अच्छा समस्या दूसरा ये रही से, मान लो वो कहूँ देरी हुआ थे और कहूँ रावण हम पहुँच गए कैलाश में, तो वहाँ भूकंप आ जाए। रावण वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ भूकंप आ जाए। का बार वो कर पूजा करे तरीका अच्छा खतरा रही से। वो पूजा करना चाहे तो संसार में गुरु के चरण कमल में शिष्य चरण लमड़ा थे, मैं अपन शिष्य लमड़ा थे। तो रावण का है क्यों न मैं ये कैलाश पर्वत लम और मुड़ी में मड़ा लेता हूँ, का पूजा थोबेच करिए से कही के। अब वो कैलाश पर्वत लम उठाए तो दुनिया पूछे कैसे करा था, तो बोले गुरु पूजा करा था। कैसन पूजा करा था? अपन शिष्य में मड़ाओ।
यहू ओकर बड़ा बिस्कुटक बात रही से। अब ये बेचारा गोल मटोल गणेश भगवान इति लेती ढुलमुल ढुलमुल उंडेल धरे पार्वती कहा ये का हो गए स्वामी तमाशा है, अरे वो चेला है तो कैसे करते मोर पूजा करत है, इसने पूजा करते। तो ये रावण के पूजा करे तरीका माने रावण हाँ गुरु के अपना कन बात लोग उठा तेकर पीछे भाव ये है कि रावण हाँ गुरु के भी पूजा करे तब भी अपन अपन अभिमान ला निरंतर बचा के रखे, और वो अभिमान के वो गुरु के पूजा नहीं करे बल्कि अपन ताकत के अभिमान के वह प्रदर्शन करे। ये रावण के पूजा करे तरीका। अच्छा, अब राम कैसन पूजा करे, राम के गुरु के प्रति समर्पण कैसे रही से, तो भगवान श्री राम उस जगह चौपाई थोड़ा आप मन ध्यान में रखो। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, सो चौपाई में कुछ बोल दूँ, राज्याभिषेक की जब तैयारी हुई तो महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ की गुरुदेव कल राम के राज्याभिषेक होना है, तो आपसे निवेदन है कि आप राम कर जाओ और राम कर जाके ओला नियम संयम पूर्वक रात व्यतीत करेल कहाओ, सुबह जल्दी तैयार होल कहाओ, काबर सुबह से ही राज्याभिषेक के युवराज पद में अभिषेक करे के तैयारी करना है। और पहुँच के गुरु वशिष्ठ बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते, जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी पता चली कि गुरुदेव आए दरवाजा में, दौड़ के गीस सादर अर्ध देई गृह आने, सोरह भांति पूजी सन्माने, चरण गहे उसिए सहित बहोरी, चरण गए सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। का बोलिस, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के सदन में, सेवक के घर में स्वामी के आगमन कौन है कहा थे बात ला, सेवक सदन भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे कि गुरुदेव आप मोर स्वामी हरो और मैं आपके सेवक हरो, तो सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठिए नाथ काज अस नीति। का संसार में जैन शब्दावली बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए लिखे, वो शब्दावली और संसार में कोनो प्रयोग कर सकत है? कोनो राजकुमार अरे नानचुन पंच के लइका ओकर घर में कोई वो पंचायती कार्य लेके कहूँ कर चल देवे नहीं, लेकिन यार मोरो प्रधानमंत्री आवास करी पास करना एक कनी के हम दस्खत कर दे कही के, तो वो लइका पंच पिछवारी, वो लइका कतना कन रुतबा मार दी तेकर कोई ठिकाना नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटा वो कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पठिए नाथ काज अस नीति। नीति तो ये कथे महाराज, तो राजकुमार है नीति के बाद बोलत रही सोही कि गुरु वशिष्ठ नीति के बाद बोलत रही सोही? का राम है गुरुदेव नीति सिखा सकत है, लेकिन ये जगह जब नीति के बात करत मैंने गुरु जी के क्रियाकलाप ला राम है अगर अनीति कहा थे, देखो भाव पक्ष गुरु जी के क्रियाकलाप ला रामचंद्र जी अगर अनीति कहा थे, तो अनीति कही के ये नहीं कहा थे कि गुरु जी ते नीति नहीं जाना तोर कर ज्ञान नहीं है, वो ये नहीं कहा थे, बल्कि अपन विनम्रता प्रकट ऐसने बात ला ज्यादा ध्यान में रखे लागते। प्रश्न उठाए बार तो उठा डरे सब, ओकर बाद में कहूँ ओकर समाधान ला उल्टा पुल्टा करे, सही नहीं करे तो सुनने वाला है गलत नहीं समझी। तदपि उचित जनु जो बोली सप्रीति, पठिए नाथ काज असनीति। अब बोलत बोलत हो रहा प्रश्न उठ गए, तो का वशिष्ठ जी है अनीति करी, नीति पूर्वक ओकर कार्य नहीं रही से ये दे। अब प्रश्न तो उठ गए, अब ते अगबका गए सोलकर समाधान नहीं कर सके, तो कहाँ सही संदेश कहाँ जाए? तो एक तरफ तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन बात बोला थे ते में ऐसे लगा थे कि गुरुदेव बोला थे कि महाराज आपके द्वारा जो कार्य हुई सोहा अनीति हुई,
नीति के नीति पूर्वक नहीं है। तो ये बात बोलत तेकर पीछे कारण का है, तो एक बात बोलत तेकर पीछे कारण यही है कि महाराज तदपि उचित जनु बोल सप्रीति पठिए नाथ का जस नीति। ये में राम के विनम्रता, राम के शील प्रकट हुआ थे कि गुरुदेव अच्छा नहीं लागत मोला, का बार आप यहाँ तक के पहुँचे हो, आप ला इतना कष्ट करेल पड़ीस, उचित होतीस तो मैं खुद होके पहुँच जाते हैं आपके सेवा में।